वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पीएसएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था कि किसी भी सॉलिड की इलास्टिसिटी क्या होती है। हुक्स लॉ को हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। ओके, बिहेवियर ऑफ वायर अंडर लोड, ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यंग मॉडुलस। ओके, यंग मॉडुलस क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम कोई इलास्टिक बॉडी लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि ABCDEFG एक आपकी इलास्टिक बॉडी है, और इस पर हम क्या करते हैं, एक डिफॉर्मिंग फोर्स F अप्लाई करते हैं, तो इस कंडीशन में एक रेस्टोरिंग फोर्स F जो है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, जो इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, अप्लाई होगा। तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करेगा, इस बोल सकते हो आप क्यूबॉइड का जो लेंथ है उसको इंक्रीज करने का काम करेगा। ठीक है, तो एक कंडीशन के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये फोर्स या ये डिफॉर्मिंग फोर्स F अप्लाई करने के बाद जो बॉडी है उसकी लेंथ जो है इंक्रीज हुई, और इंक्रीमेंट कितना है, डेल्टा L का इंक्रीमेंट इसमें हुआ। डेल्टा L आपका क्या है, इंक्रीज्ड लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। ओके, डेल्टा L का इसमें इंक्रीमेंट हुआ। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यंग मॉडुलस क्या होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट्स द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस, और इसको डिनोट करते हैं हम किससे, y से। तो हमें बोला है कि यंग मॉडुलस इक्वल होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ओके। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है, अगर हम क्या करें, क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया के। ओके, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना है, डेल्टा L, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, L। तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा L डिवाइडेड बाई L। ओके, और हमें बोला है कि यंग मॉडुलस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हमें बोला गया है कि जो यंग मॉडुलस है वो इक्वल है किसके, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको जो है फर्दर अपडेट्स मिलती रहें। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमने क्या कैलकुलेट किया है, F बाई ए। यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिस पे हमने फोर्स अप्लाई किया है। ओके, अगर बात करते हैं इस रेक्टेंगुलर की, इस रेक्टेंगल की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, इसका बॉटम सरफेस। ये वाला जो सरफेस है ये क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो जाएगा। ओके, F बाई ए, तो हमारे पास यंग मॉडुलस होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। F बाई ए डिवाइड बाई डेल्टा L डिवाइड बाई L, जो मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल टू किसके इक्वल, F बाई ए इंटू डेल्टा L बाई L हमें गिवन है। इस कंडीशन में अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो ये मुझे मिलेगा FL डिवाइड बाई ए डेल्टा L। ओके, तो ये मेरा यंग मॉडुलस हो गया, ये इसका फॉर्मूला है। अगर अब हम स्टडी करेंगे एक स्पेशल केस को। ओके, स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है, अगर इन कंडीशन हम मान लेते हैं कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो वो क्या हो, यूनिटी हो, और चेंज इन लेंथ वो भी क्या हो, यूनिटी हो। ओके, चेंज इन लेंथ यूनिटी कब होगा,
जब हम क्या करें कि बॉडी का जो शेप है या बॉडी की जो लेंथ है उसका इक्वल लेंथ का उसमें क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ओके, सो चेंज इन लेंथ जो है वो किसके इक्वल हो, एल के इक्वल हो। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा कि यंग मॉडुलस वाई जो है वो किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। ओके, सो अगर एरिया यूनिटी है और चेंज इन लेंथ भी किसके इक्वल हो, यूनिटी के इक्वल हो, तो यहाँ पर यंग मॉडुलस जो हमें मिलता है वो भी किसके इक्वल मिलता है, यूनिटी के इक्वल मिलता है। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन निकल के आती है, मैं डेफिनेशन आपके लिए लिख देता हूँ। यंग मॉडुलस of the material may be defined as numerically equal to the force required to increase unit length of the wire by unity whose cross sectional area तो स्पेस नहीं है, मैं लिख देता हूँ whose क्रॉस सेक्शनल एरिया इज आल्सो यूनिटी। सो यहाँ से हमें क्या डेफिनेशन मिलती है कि यंग मॉडुलस जो है किसी भी मटेरियल का उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर y इक्वल टू, जब हमने a इक्वल टू 1 रखा, डेल्टा l बाई एल इक्वल टू 1 रखा, तो हमें क्या मिला, y इक्वल टू एफ। इट मीन्स कि रिक्वायर्ड फोर्स किसी भी मटेरियल का उसको हम यंग मॉडुलस कब कहेंगे, जब हमें फोर्स रिक्वायर्ड हो किसी भी लेंथ में यूनिटी चेंज, उसकी लेंथ को यूनिटी चेंज करने के लिए, जब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या हो, यूनिटी हो। आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको वेल क्लियर होगा और इसमें टॉपिक जो यंग मॉडुलस हमने स्टडी किया है ये भी आपको वेल क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।